हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 19 अप्रैल को होने वाला है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। बच्चों, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो बच्चों, आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन है, √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है। चौथा कोण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगले पेज पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, इसका अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। अगला प्रश्न पांचवा है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है खंड ए, दूसरे साइड है खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात होगी 2 होगी। अगला प्रश्न तीसरा है, बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा, इसका मान हो जाएगा 5। चौथा प्रश्न है, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है, अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका आंसर करना में मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 4 है, निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको करना सत्य। तीसरा प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है, दो आकृतियां सर्वांग नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप होती है, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। पांचवा प्रश्न है, बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल होगा, ये हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, आयतत्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है, SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लंबवत होते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा -1 होगा। तो बच्चों, यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी अपने कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर, तो बच्चों यहाँ पे अपने 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 3/5 के अंश और हर में 5/5 से गुणा कराना है। 4/5 के अंश और हर में 5 से गुणा और भाग कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/5 25, 5 चौक 20/5 25। 15 और 20 के बीच में 4 परिमेय संख्या हो जाएंगी बच्चों, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। यहाँ पे लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। तो बच्चों, यहाँ पे छठवां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 7 है 1/10⁻7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻7 - 2, ऊपर नीचे बीच का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस है बच्चों तो बीच में आ जाएगा प्लस, √7 + 2/10⁻7 + 2, इसका मल्टीप्लाई कराना बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने √7 + 2 एज इट इज 7 का 7 से 7 7 49 प्लस 2√7 - 2√7 - 2 दूनी 4, 2√7 से 2√7 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √7 + 2/49 से 7 का पेयर निकलेगा -4, 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, √7 + 2/3, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर 7वें का। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 8वां है बहुपद p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 1 बराबर 5 × 1² - 3 × 1 - 2, 5 × 5 - 3 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 - 3 और -2 हो जाएगा -5, -5 में +5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इसका आंसर 0। तो 8वें का भी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है बिंदु 4,5 - 4,2 0,3 -2, -2 का कार्तीय निर्धारण तल कीजिए। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश से किस अक्ष पर स्थित है। देखिए बच्चों 9वें का आंसर 0,4 जो है बाई अक्ष पर, 2, -5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है x अक्ष पर, 3, -4 जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो हो जाएगा 9वें का अथवा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां है बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि पहला पार्ट दिया गया है कोटि 2 है तथा भुज -3 है, भुज -2 है तथा कोटि 3 है, तो लीजिए बच्चों 10वें का आंसर -3,2 जो है दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा और -2, जो 3 है दूसरे चतुर्थांश पर यह भी स्थित होगा। तो ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई बच्चों 7 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र लगाना है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह आ जाएगा बच्चों 6 × 6 गुणे h की जगह आ जाएगा 7, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6 × 2, 6 दूनी 12, 22 को 12 से गुणा कराएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 262 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 है आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आयत के 2 गुण निम्न है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है आयत की समभुज भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने। RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो ये देखिए इसका आंसर RHS सर्वांग समता नियम, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 14 है उपरोक्त दी गई आकृति में PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ बराबर 5:7 हो तो एंगल POS और एंगल QOS का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 14 का आंसर लिखेंगे सबसे पहले माना कि एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर 7x आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, 7 5 12x बराबर 180, तो x बराबर 180/12, 12 से काटेंगे 15 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू। तब एंगल POR बराबर 5 × 15, 15 × 75 डिग्री, एंगल ROQ बराबर आ जाएगा बच्चों 7 × 15, 15 7 105 डिग्री। अतः एंगल POS बराबर 105 डिग्री, एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का परफेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। इसका अथवा दिया गया है समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों हमें समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने 16 नंबर है। समीकरण 4x + 3y बराबर 12 के 2 हल लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इसका तर्क निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण खींचिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का अथवा माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y है। प्रश्नानुसार x बराबर 2y आ जाएगा, 2y को इधर लाएंगे, x - 2y बराबर 0। ये हो जाएगा 16 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर है। a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 तथा y बराबर 4 है। समीकरण 3y बराबर x + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है 3y बराबर x + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों y की जगह 4 रखना है, x की जगह 3, तो आ जाएगा 3 × 4 बराबर 1 × 3 + 7, 3 चौक 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5/3 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 17 का।
अगला प्रश्न 18 है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसका अथवा देखिए बच्चों, अथवा में दिया गया है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का अथवा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री। चित्र आप लोग देख सकते हैं, ABCD बीच में विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा O। उत्पत्ति के लिए दो त्रिभुज लेंगे एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लास्ट निकल के आएगा, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न 19 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तीर ऊंचाई l बराबर होता है √r² प्लस h स्क्वायर। तो r की जगह 7 का स्क्वायर, h की जगह 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का वर्ग 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625 जो है 25 का स्क्वायर है। सूत्र लगाना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l होता है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 7 गुणे l की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से गुणा करेंगे बच्चों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो 550 को 10 से गुणा करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 19 का। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिए गए हैं। एक साइड है राजनीतिक पार्टी, दूसरे पार्ट बॉक्स में दिखा है जीती गई सीटों की संख्या। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख खींचिए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर एक साइड लिखना हमें, राजनीतिक पार्टी ABCDEF और जीती गई सीटों की संख्या। ए की जो है वो हो जाएगी 75, बी की वैल्यू हो जाएगी 55, सी की हो जाएगी 37, डी की हो जाएगी 29, ई की 10 और एफ की हो जाएगी बच्चों 37। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 21 है, गुणनखंड कीजिए 64 m³ माइनस 343 n³। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 64 जो है 4 का क्यूब है, 4m का क्यूब, 343 7 का क्यूब है, 7n का क्यूब। चूंकि a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ए की जगह आ जाएगा 4m माइनस 7n, 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28m प्लस 7 7 49n स्क्वायर। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 22 है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समानांतर करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB एक जीवा है। चित्र आप लोग देख सकते हैं। रचना, O को AB के मध्य बिंदु M से मिला है, सिद्ध करना है OM लंब AB। उत्पत्ति कराना बच्चों त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में OA बराबर OB त्रिज्या है, AM बराबर BM, AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड से आता है, एंगल OMA बराबर एंगल OMB 90 डिग्री CPCT से। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर क्रमांक 23 आप लोग देख सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 23 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात a बराबर भी 12 सेंटीमीटर, b बराबर भी 12। सूत्र यहाँ पर लगाना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 डिग्री। a की जगह 12 प्लस b की जगह 12 प्लस c बराबर 30, 12 12 24, 30 में 24 माइनस कर देंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। s बराबर लगाना है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यहाँ पे जगह 30/2, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s की वैल्यू 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। तो यहाँ पे 15 एज इट इज, 15 में 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाने पर 3, 15 में 6 घटाने पर 9 आ जाएगा। 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 आ जाएगा पेयर बाहर, इसका 9 से 3 का पेयर बाहर, अंडर के अंदर 15, 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका हो जाएगा राइट आंसर उत्तर क्रमांक 23 का।